हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। थोड़ा सा क्या है, तबीयत खराब होने के कारण मैं बीच में वीडियो नहीं बना सका। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आज के बाद फिर से रेगुलर उसी तरह जैसे पहले चल रहे थे हम लोग। टॉपिक चल रहा था अपना रेशियो। ठीक है, रेशियो में हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, जिसमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे। क्वेश्चन ऐसा ही है, वही बैलेंस शीट बनानी है, वैसे ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेक आउट ए बैलेंस शीट ऑफ गैलोक लिमिटेड विथ एज मेनी डिटेल पॉसिबल्स। यानी हम लोगों को गैलोक लिमिटेड की क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोगों को क्या बनानी है, गैलोक लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी। तो दोस्तों देखो, सबको पता है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास लायबिलिटीज होनी चाहिए, हमारे पास असेट्स होनी चाहिए। करंट असेट्स भी होनी चाहिए, फिक्स असेट्स भी होनी चाहिए, टोटल असेट्स भी होनी चाहिए, इसी तरह लायबिलिटीज भी होनी चाहिए, सीएल भी होनी चाहिए अपने पास। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी अपने पास होनी चाहिए। जब तक वो अपने पास नहीं होगी तब तक हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में अवेलेबल है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसे कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इंफॉर्मेशन देखो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मींस क्या होता है दोस्तों, टोटल सेल्स। क्या होता है, टोटल सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स। टोटल असेट्स टर्नओवर हम लोगों को दिया हुआ है, फिक्स असेट्स टर्नओवर हम लोगों को दिया हुआ है, करंट असेट्स टर्नओवर हम लोगों को दिया हुआ है, इन्वेंटरी टर्नओवर हम लोगों को दिया हुआ है, प्लस डेटर्स टर्नओवर हमको दिया हुआ है, टोटल असेट्स टू नेटवर्थ यानी टोटल असेट्स अपॉन नेटवर्थ हम लोगों को दिया हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, और करंट रेशियो हम लोगों को क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो डिटेल से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये तो ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, और टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो ये डाल दिया मैंने 3 टाइम्स इक्वल। नेट सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है 36 लाख, और डिवाइड शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं टोटल असेट्स। ठीक है, जब दो संख्याएं बराबर में होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, सबको पता है। तो अपने पास क्या आया, 3TA इक्वल टू कितना आ गया, 36 लाख। तो TA कितना हो जाएगा अपना, TA का मींस टोटल असेट्स कितना हो जाएगा, 36 लाख मल्टीप्लाई 3। सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी क्या हो जाएगा, 36 लाख डिवाइड 3, तो कितना आ जाएगा ये 12। क्या आ गया, टोटल असेट्स। कोई डाउट इसमें? टोटल असेट्स अपने पास कितनी आ गई, 12 लाख यानी 12 लाख। सबको पता है कि जितनी टोटल असेट्स होगी उतनी टोटल लायबिलिटीज होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल
लाइन। कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का जो टोटल आता है वो हमेशा बराबर आता है। तो जितनी टोटल असेट्स होगी उतनी ही टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स अपने पास आ चुकी कितनी, 12 लाख। सेकंड क्या है, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। सेकंड में डाल दूं कैलकुलेशन ऑफ फिक्स असेट्स। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स असेट्स क्या दिया हुआ है हम लोगों को, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉन फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को मैंने शॉर्ट नाम दे दिया एफ। क्या नाम दे दिया, एफ। चलो फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 टाइम्स, तो ये डाल दिया इक्वल टू नेट सेल्स कितनी है, वो 36 और डिवाइड एफ ए। तो ये हो गया 5 एफ ए इक्वल टू 36 लाख। तो एफ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 डिवाइड 5। 36 डिवाइड 5 कितना हो जाएगा, 72 यानी 7,20,000। ये क्या आ गई अपने पास, फिक्स असेट्स। टोटल असेट्स में से 7,20,000 की तो अपनी क्या है, फिक्स असेट्स। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। करंट असेट्स देखो पहले पढ़ा फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, सॉरी टोटल असेट्स, तो नेट सेल्स को टोटल असेट्स से डिवाइड कर दिया। फिर हमने पढ़ा फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो नेट सेल्स को फिक्स असेट्स से डिवाइड कर दिया। अब पढ़ रहे हैं अपने करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो नेट सेल्स को किससे डिवाइड कर देंगे, करंट असेट्स से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। चलो निकालो। नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स। क्या फॉर्मूला है, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस सीए। शॉर्ट नाम दे दिया मैंने करंट असेट्स। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 7.5। नेट सेल्स वही 36 लाख डिवाइड सीए, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 सीए इक्वल टू 36 लाख। तो सीए कितनी आ जाएगी दोस्तों, 36 लाख डिवाइड 7.5। कर लो कैलकुलेट, क्या हो जाएगी, 36 लाख डिवाइड 7.5। तो ये आ जाएगी अपने पास 4,80,000। कितनी आएगी, 4,80,000। जैसे ही आप 36 लाख को 7.5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 4,80,000। ये क्या आ गई दोस्तों, अपने पास करंट असेट्स आ गई। टोटल असेट्स आ चुकी, फिक्स असेट्स आ चुकी, करंट असेट्स आ चुकी। तीनों असेट्स अपने पास आ गई, टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, तीनों आ गई अपने पास। चले आगे चलते हैं। करंट असेट्स आ गई, इसके बाद अपने पास क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट्स आ गई 12 लाख, नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, ठीक है। और फिक्स असेट्स अपने पास आ गई, नेट सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स 5, तो 7 पर 35, 5 में 10, ठीक है। और करंट असेट्स अपने पास आ गई कितनी, 4,80,000। एक बार दोबारा कैलकुलेट और कर लो, दोबारा कैलकुलेट और कर लेते हैं एक बार। 36 लाख डिवाइड 7.5, 4 357.5, ठीक है। चलो आगे क्या है अपने पास,
आगे क्या है अपने पास, अगला है अपना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। हाँ तो नेक्स्ट क्या है देखो दोस्तों अपने पास करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं हम लोग। नंबर फोर्थ नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंटरी। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंटरी क्या फॉर्मूला दिया हुआ है देखो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा इसका, नेट सेल्स अपॉन इन्वेंटरी। नेट सेल्स अपॉन इन्वेंटरी। देखो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था COGS या नेट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ये कहा था। दो चीजें मैंने आपको वहां बताई थी कि क्वेश्चन में जब भी आपके पास COGS निकालने का तरीका नहीं हो, दोनों ही फॉर्मूले अवेलेबल नहीं हो, तो हम लोग नेट सेल्स को यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन में केवल यदि क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल हो, ओपनिंग नहीं हो, तो क्लोजिंग का अमाउंट ही एवरेज माना जाएगा। क्लियर है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हम लोगों को कितना दिया हुआ है 20 टाइम्स। नेट सेल्स कितनी है 36 लाख अपॉन इन्वेंटरी कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 20 इन्वेंटरी इक्वल टू 36 लाख। तो इन्वेंटरी कितना हो जाएगा, इन्वेंटरी बराबर 36 लाख डिवाइड 20। तो कितना आएगा दोस्तों, यह आ जाएगा अपने पास 1,80,000। तो इन्वेंटरी कितना आ गया 1,80,000। क्लियर, यानी जो करंट असेट से 480 की, इसमें 1,80,000 आ गया इन्वेंटरी। आगे चलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। क्या दिया हुआ है, डेटर्स टर्नओवर। क्या फॉर्मूला होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स। यही कहा था। और वहां एक चीज और बताई थी उस समय मैंने, क्या कि क्वेश्चन में यदि क्रेडिट सेल्स नहीं दी हुई है तो नेट सेल्स को ही क्या माना जाएगा, क्रेडिट सेल्स माना जाएगा। रख दो फॉर्मूले में, ये कितना दिया हुआ है 15 टाइम्स इक्वल नेट क्रेडिट सेल्स कितनी, वही 36 लाख डिवाइड डेटर्स। तो डेटर्स कितने आ जाएंगे अपने पास, डेटर्स बराबर हो जाएगा 36 लाख डिवाइड 50। कितना हो गया ये 15 गुना 30 और 15 चौके 60। डेटर्स कितने के हो गए 2,40,000 के अपने डेटर्स। आगे चलते हैं टोटल असेट्स अपॉन नेटवर्थ। टोटल असेट्स तो आ रखी है, क्या नहीं है नेटवर्थ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ क्या दिया हुआ है, टोटल असेट्स अपॉन नेटवर्थ। कितना दिया हुआ है 2.5। रख दो फॉर्मूला, टोटल असेट्स कितनी है 12 लाख, नेटवर्थ अपने पास है नहीं, इक्वल टू 2.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नेटवर्थ कितना हो जाएगा दोस्तों 12 लाख डिवाइड 2.5। 12 लाख डिवाइड 2.5 कर लो, 12 लाख डिवाइड 2.5 तो यह आ जाएगा 4,80,000। कितना आया 4,80,000। क्या आ गया अपने पास नेटवर्थ।
ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो, पहले निकाल लेते हैं करंट रेशियो। नंबर 7, करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, CA/CL। ठीक है, करंट रेशियो कितना है, 2:1 डिवाइड CL के भी कैलकुलेट कीजिए अपने कितनी, 480, और CL अपने पास है, CL अपने पास है, तो CL कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4,80,000 डिवाइडेड 2, यानी कितनी हो जाएगी, 2,40,000 क्या हो गई CL। ठीक है, अब बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो नंबर 8, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज, यानी EL अपॉन IL, EL अपॉन IL क्या आ जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। चलो डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना दिया हुआ, 1:1 दिया हुआ है, तो 1/1। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन प्लस CL, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन प्लस CL, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेब्ट्स, इक्वल टू टोटल डेब्ट्स। ठीक है ना, और एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, क्या होता, और इस इंटरनल लायबिलिटीज को नेटवर्थ भी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, तो जितनी नेटवर्थ होगी उतनी ही अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगी या नहीं होगी। सीधा सा लिखा हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो मींस 1:1, नीचे वाला जितना होगा उतना ही ऊपर वाला होगा, नीचे वाला जितना होगा उतना ही। हाँ, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज, यानी EL और IL। और मैंने आपको कहा था कि इंटरनल लायबिलिटीज का मींस क्या होता है, नेटवर्थ भी होता है, यानी इंटरनल लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपकी नेटवर्थ कितनी है, 480, तो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कितना होगा दोस्तों, 480, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, 1:1, जितनी नेटवर्थ उतनी लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो से क्या कैलकुलेट की, टोटल असेट्स कैलकुलेट की, फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स की, फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स की, फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंटरी की, फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल किया, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ किया, कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज की, और डेब्ट इक्विटी रेशियो से हम लोगों ने लॉन्ग टर्म डेब्ट कैलकुलेट किया, यानी जितनी नेटवर्थ उतनी लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, अब बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट, ये अपना हो गया पर्टिकुलर, और ये अपना हो गया अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं अपना डेब्ट एंड इक्विटी, डेब्ट एंड इक्विटी। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं अपना डेब्ट इक्विटी, इक्विटी ले लेते हैं, इक्विटी बोल दो, चाहे हम लोग इसको बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड, डेब्ट बोल दो चाहे शेयर होल्डर, सॉरी इक्विटी बोल दो चाहे शेयर होल्डर फंड बोल दो, चाहे नेटवर्थ बोल दो। कितनी आ रही है दोस्तों, 480, कितनी आ रही है, 480। फिर मैं ले लेता हूं यहां अपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट, और लॉन्ग टर्म
टोटल डेब्ट भी कितनी आई थी 480। फिर मैं आगे लेता हूं अपनी क्या करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज मैंने कितनी कैलकुलेट की थी 2,40,000, कितनी 2,40,000। और टोटल लायबिलिटीज अपने पास कितनी आई थी 12। मैंने बताया था जितनी टोटल असेट्स उतनी ही टोटल लायबिलिटीज, हो गई 12 लाख। यहां असेट्स की बात करते हैं, असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स में सबसे पहले तो क्या ले लें अपनी फिक्स असेट्स। कितनी आई थी दोस्तों फिक्स असेट्स, ये रहा फिक्स असेट्स 7,20,000, 7,20,000। फिर मैं ले लेता हूं अपनी क्या करंट असेट्स। करंट असेट्स में देखो मैं यहां थोड़ा सा डिवाइडेशन कर देता हूं। एक तो मैंने कैलकुलेट की थी क्या इन्वेंटरी, एक मैंने पर्टिकुलर अलग से कैलकुलेट कर लिया था क्या डेटर्स। ठीक है, तो इन्वेंटरी तो कितना है यहां मैं लिख देता हूं, ये है तो 480, टोटल है तो 480। इस 480 का डिवाइडेशन कर देते हैं इन्वेंटरी। इन्वेंटरी अपने पास आया था 180, यानी इस 480 में से 180 तो इसका है इन्वेंटरी का है। ठीक है, डेटर्स, डेटर्स कितना आया था मेरे पास 240, 2,40,000। टोटल करंट असेट्स कितनी है 480, 480 में से 180 का तो इन्वेंटरी हो गया, बचे कितने 3 में से 240 तो हो गया अपने क्या डेटर्स, कितने बच गए 60। तो 60 अपना क्या हो गया कैश एंड कैश इक्विलेशन। कैश एंड कैश इक्विलेशन कितना 60,000। ठीक है, ये अपना केस आ गया। और टोटल कितने हो गए 12 टोटल। और ये आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई गहलोत लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ गहलोत लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखो टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो से क्या कैलकुलेट की, टोटल असेट्स कैलकुलेट की जो कि नेट सेल्स क्वेश्चन में अवेलेबल थी। फिर कैलकुलेशन ऑफ फिक्स असेट्स, यानी फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो से हम लोगों ने फिक्स असेट्स कैलकुलेट की, क्यों क्योंकि नेट सेल्स अवेलेबल थी। फिर कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स, यानी करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो से हम लोगों ने करंट असेट्स कैलकुलेट की, नेट सेल्स अपॉन करंट असेट्स जो कि नेट सेल्स अवेलेबल थी। ठीक है, फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से हम लोगों ने इन्वेंटरी कैलकुलेट किया तो नेट सेल्स अपॉन इन्वेंटरी हो गया। फिर कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हम लोगों ने डेटर्स कैलकुलेट कर लिए। और कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ से हमने क्या कर लिया टोटल असेट्स अपॉन नेटवर्थ, इससे हम लोगों ने नेटवर्थ कैलकुलेट कर ली। क्यों, क्योंकि टोटल असेट्स वहां अवेलेबल थी, टोटल असेट्स वहां अवेलेबल थी। ठीक है, तो ये अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई जिसमें टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज इक्वल हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप के कि किस प्रकार से बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।